महुआ मोइत्रो को इस बुढ़ापे में विदेशी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बंगाली चैनल है जो पाकिस्तान की फंडिंग पर चल रहा है। नाजिया तो नाचने वाली है। मौलाना साजिद रशीदी ने भी बोला कि ये तो धंधा करती है, देखो देखो ये नाचती है। ओए आपको साजिद रशीदी का झंडा नहीं पता? भारत का नक्शा हरा है, भारत का नक्शा हरा है और तिरंगे झंडे पर दो तलवार है और खजूर का पेड़ है। क्राइम है, इसमें तो केस बन सकता है। ये देखिए, एक महिला होकर के मैं महुआ मोइत्रो जैसी बदतमीज महिला तो नहीं हो सकती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ माँ काली को नहीं डिफेम किया है, उन्होंने बंगाली महिलाओं को भी डिफेम किया है। कटलों को क्या चाहिए होता है कि महिलाएं हमसे खुलकर मिलें और माले गनीमत समझकर हम उनसे हम भी खुल जाएं, तो महुआ मोइत्रो जीतती हैं। अगर कोई धाकड़ कैंडिडेट, दबंग कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो मंच पर खड़े खड़े ना कर दिया तो मेरा भी नाम नाजिया नहीं। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर टारगेट किया और उस टारगेट में धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से आहत किया, माँ काली गुजराती ढोकला नहीं खाती, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है। किस तरह से लगातार महुआ की तरफ से हिंदू देवी देवताओं प्रतीक चिन्हों का अपमान किया जा रहा, वो अपने आप में सबको कष्ट देने वाला है। मेरे साथ बात करने के लिए नाजिया इलाही खान है, जो खुद बंगाली है, मुस्लिम समुदाय से आती है, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पैरोकार है। महुआ मोइत्रो ने जो कहा है नाजिया, उसको कैसे देखते हैं? সব থেকে আপনার সবাই ভিউয়ার্সকে অনেক ভালোবাসা, নমস্कार। माँ दुर्गा मैंने सबको नमस्कार किया है और सावन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं और माँ दुर्गा को नमन भी किया है बंगाली में। सबसे इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि महुआ मोइत्रो को इस बुढ़ापे में विदेशी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी अभी तो शादी की है। अब मैं अभी अगर शादी कर लूँ तो भी मैं तो 33 की ही रहूँगी ना, मैं 23 की तो नहीं हो जाऊँगी या 13 की तो नहीं हो जाऊँगी। तो इस बुढ़ापे की विदेशी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं महुआ मोइत्रो आंटी जी को। महुआ मोइत्रो के हिसाब से माँ काली जो हैं खाती हैं, सिगरेट पीती हैं और शराब पीती हैं। ये भी कहा था उन्होंने। महुआ मोइत्रो ने एक देश के बहुत बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठकर कहा था, जिस पर मैंने भी कलकत्ता हाई कोर्ट में उनके ऊपर पुलिस इन एक्शन करके एफआईआर करवाया था। अच्छा, आप इसमें गई थी पुलिस में? मैं हाई कोर्ट में केस कर चुकी हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट में। अच्छा। मैंने पुलिस इन एक्शन फाइल करके उनके ऊपर एफआईआर करवाया था, जो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चल रहा है। ये नाजिया हैं जो मुस्लिम समुदाय से आने के बाद भी जिस तरह से भारतीय सभ्यता और भारतीय देवी देवताओं का सम्मान करती है, वो हिंदू होने के बाद इस तरह से देवी माँ के खिलाफ कैसे क्यों बोले? ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माँ दुर्गा और माँ काली कहा, तो क्योंकि महुआ मोइत्रो फ्लॉप शो हैं, शेकिंग बॉडी फ्लॉप शो, देश के लोकतंत्र के मंदिर का पासवर्ड बेचती हैं, वो वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम को बेचती हैं, लुई विटॉन पर्स के लिए, महंगे परफ्यूम के लिए करती हैं, छोटे छोटे बुढ़ापे में छोटे छोटे बॉयफ्रेंड के साथ। एक मिनट नहीं, जब तक चार दीवारी के अंदर बात रहती है तब तक वो व्यक्तिगत मामला होता है। जब वो मामला एक सांसद खुद ट्वीट करती है, एक्स हैंडल पर डालती है और फिर उस पर न्यूज़ बनती है, तो वो व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है। तो ये चीज़ आप मुझे ना सिखाएं। बक्ता और अधिबक्ता दोनों क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। मैं अपने बेटे के साथ घर में कौन सा कपड़ा पहनती हूँ अपने रूम में, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, पर मैं और मेरा बेटा घर में बैठ करके डाइनिंग टेबल पर अगर किसी दिन फोटो खींच करके अगर मैंने एक्स हैंडल पर डाल दिया तो आप ज़रूर पूछिएगा कि टेबल पर क्या खा रही थी। मतलब आपने खुद बताया ना वो? ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अदरवाइज जब तक मैं नहीं डाल रही हूँ अपना व्यक्तिगत मामला, तब तक कोई पत्रकार मेरे से नहीं पूछ सकता है। दूसरी एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन का वीडियो धोखे से बना करके डाल रहा है, तो भी कोई पत्रकार वो विक्टिम हो गई उससे नहीं पूछ सकता है। जैसे बंगाल में कुछ बंगाली चैनल पर, एक बंगाली चैनल है जो पाकिस्तान की फंडिंग पर चल रहा है, उसने क्लास 11 का मेरा एक बर्थडे का फोटो वीडियो डाला और कहा कि नाजिया तो नाचने वाली है, सोनागाछी में धंधा करती है। और कुछ पत्रकार ने मैंने से पूछ भी लिया, साथ साथ नेशनल न्यूज़ के डिबेट पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी बोला कि ये तो धंधा करती है, देखो देखो ये नाचती है।
तो ये सब हुआ बेवकूफ़ी, ये सब हुआ जहालत। लेकिन महुआ बर्थडे का वीडियो आप मैं क्लास 11 में थी और मैं डांस कर रही थी उसी वीडियो को। डांस करना कोई गुनाह थोड़ी है, मुस्लिम राष्ट्र तो है नहीं ना। साजिद रशीदी के हिसाब से तो गुनाह ही है ना भाई, साजिद रशीदी तो कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान में भी गुनाह कर दिया हाँ हाँ, अरे साजिद रशीदी का पहला झंडा आपने नहीं देखा है? हमारा भारत का झंडा है, उसमें खजूर का पेड़ है और 2 तलवार है। आपने अच्छा, अलग ही झंडा बना दिया क्या? ओए, आपको साजिद रशीदी का झंडा नहीं पता? आपको तिरंगे पे कुछ और लटका दिया। हाँ, साजिद रशीदी का झंडा देखिए। तो ये तो क्राइम है भैया, रशीदी का झंडा कैसे किसी का भी। भारत का नक्शा हरा है, भारत का नक्शा हरा है और तिरंगे झंडे पर 2 तलवार है और खजूर का पेड़ है। क्राइम है, इसमें तो केस बन सकता है। ये देखिए, ये है साजिद रशीदी का एजेंट है ये, इसके ऊपर तो तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल, लेट्स बैक टू टॉपिक। चोरी करती हैं महुआ मोइत्रो, उनका सुप्रीम कोर्ट का दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड के था ना मामला कुछ। अब क्या था वो मुझे नहीं पता। एक महिला होकर के मैं महुआ मोइत्रो जैसी बदतमीज महिला तो नहीं हो सकती हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील अपने एक्स हैंडल पर डालता है कि मेरा कुत्ता चोरी करके महुआ मोइत्रो ले गई। दूसरा कि जब शशि थरूर के साथ उनका सिगार और दारू वाला फोटो छोटे कपड़े में जब वायरल हुआ तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बंगाली महिलाओं को उन्होंने बेइज्जत किया, ये लिख करके अपने एक्स हैंडल पर कि बंगाल में महिलाएं ऐसी ही हैं, छोटे कपड़े में रहती हैं, सब दारू और सिगार पीती हैं। जिस पर भी मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि बंगाली महिलाएं संस्कृति और संस्कार की मिसाल इस पूरे विश्व में है, इस पूरी दुनिया में है। बंगाली महिलाएं जब भी फ्लाइट से उतरती हैं, लोग उनके बड़े बिंदिया, लंबी चोटी और पाड़ वाली साड़ी से समझ जाते हैं कि ये बंगाली महिलाएं हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि रेलवे स्टेशन पर कोई बंगाली महिला छोटा कपड़ा पहन करके सुगार फूंकती हुई उतर रही है। मैंने भी नहीं देखा। हमेशा बंगाली महिलाएं बड़ा बिंदिया और शाखा पौला और पाड़ वाली साड़ी और एक लंबी चोटी बना करके वो उतरती हैं और उनकी यही सभ्यता उनको कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत बनाती है। तो उन्होंने सिर्फ माँ काली को नहीं डिफेम किया है, उन्होंने बंगाली महिलाओं को भी डिफेम किया है। महुआ मोइत्रो जिस तरीके से विदेश में शादी करती हैं, उसी तरीके से विदेशी अपंग और ज़ॉम्बीज वाली दिमाग भी रखती हैं। उनको पता ही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल और चयन किया जाता है, ये उनको नहीं पता है। तो ये स्मार्टनेस बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर महुआ मोइत्रो में जो ओवर स्मार्टनेस है ना, यही उनके लिए कभी कभी काल बन जाता है। ढोकला प्रधानमंत्री से तुलना की, उन्होंने तो सिर्फ जय माँ काली जय माँ दुर्गा कहा था, ढोकला बीच में क्यों लाई? तो प्रधानमंत्री को ढोकला कहना चाहते हैं, गुजराती संस्कृति का अपमान करना चाहते हैं। देखिए, गुजराती संस्कृति का अपमान ये क्या करेंगी? आप भावनगर जाइएगा, आप अहमदाबाद जाइएगा, जितने भी सुनार हैं वहाँ पर जो कारीगरी का काम करते हैं वो सब बंगाल से जाकर के वहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए भावनगर और अहमदाबाद गई थी तो ख़ास करके मुझे वहाँ के लोग वो सुनार पट्टी ले करके गए थे। मैंने पूछा यहाँ पर क्या क्यों आ गए? तो कह रहा वहाँ काम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए हम सब यहाँ आ गए। वहाँ पर जो पोर्ट का जो काम होता है गुजरात में, तो पोर्ट में जितने भी डी ग्रुप के, सी ग्रुप के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सब के सब बंगाली हैं। मैंने तो खूब उनसे बंगाली में बातें की, उनको भी बहुत अच्छा लगा और सब ने झोली भर भर करके बंगालियों ने भाजपा को वोट किया गुजरात में। ये 2024 की लोकसभा इलेक्शन की मैं बात बता रही हूँ। तो जो महुआ मोइत्रो आज इतने सालों से, तकरीबन 10-15 सालों से वो सांसद हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सुई का काम नहीं किया है। वो ढोकला और गॉडेस काली और बंगाली महिलाओं को डिफेम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आती हैं उसमें ज़्यादातर उम्मा और का वोट है, इसलिए वो जीत जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि वो जितनी मॉडर्न ख्याल की हैं और जिस हिसाब से वो सबसे मिलती हैं लौंडे लफंदर से, तो वो भी उनके वोट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव साइन हो जाता है। लोगों को क्या चाहिए होता है कि महिलाएं हमसे खुलकर मिलें और माले गनीमत समझकर हम उनसे हम भी खुल जाएं और वो फैसिलिटीज़ मिलती है तो महुआ मोइत्रो जीतती हैं। तीसरी चीज़ है कि महुआ मोइत्रो के अगेंस्ट में जब भी भाजपा ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, अब
जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे पश्चिम बंगाल के भाजपा में ऐसे बैठे हैं जो दीदी का चाटते हैं। और यही वजह है कि महुआ मोइत्रो के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो हमेशा वीक खड़ा होता है। अगर कोई शेर जैसा कैंडिडेट खड़ा हो जाए, अगर कोई धाकड़ कैंडिडेट, दबंग कैंडिडेट खड़ा हो जाए, तो मंच पर खड़े खड़े ना कर दिया तो मेरा भी नाम नाजिया नहीं। अगर आपको मौका देती है पार्टी तो फिर क्या? नहीं, देखिए मेरा तो इरादा ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। मैं तो पूरी तैयारी कर रही हूँ यूएन जाने की। मैं भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अब चाहे मुझे भारत की सरकार यूएन भेजे या चाहे मैं अपनी डिग्री की मार्फत जाऊँ, मैं तो यूएन जाना चाहती हूँ। अगर इलेक्शन लड़ने की कोई बात होती तो मैं ज़रूर अपने बड़े नेताओं से बात करती, मैं ज़रूर पार्टी ऑफिस का चक्कर लगाती। आप मुझे बताइए, आप मुझे 3 साल से जानते हैं, दिल्ली में ही आप मिलते हैं, आपने मुझे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस में देखा है? नहीं देखा। 10 लोगों से और भी पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी नहीं देखा होगा। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से वीर भगत सिंह जी किसी पद पर मंत्री बनने के लिए अपने को नहीं बाएं और फांसी ले ली है, उसी तरीके से मैं भी हूँ। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे इस देश की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा परिषद में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहती हैं कि ये जो महुआ का स्टेटमेंट था ये चुनाव से पहले मतलब जो है ये बताने की कोशिश थी कि बीजेपी के सामने हम मजबूत हैं, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार को टारगेट करने की कोशिश थी। देखिए, एक मामूली सा मतलब नेता या नेत्री, नहीं एमपी तो है, देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर दे, बात हजम नहीं होती है भाई। यूएस से बैठा बैठा ट्रंप टारगेट नहीं कर पाया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। थोड़ा बहुत शरीर वरीर हिला देती है, लोकतंत्र के मंदिर में भी, लोकतंत्र के मंदिर के बाहर भी, थोड़ा अपनी क्षेत्र में भी वही सब हिलते डुलते थोड़ा थोड़ा वोट भी मिल जाता है, जीत जाती है। अदरवाइज अस्तित्व क्या है? कोई एक ऐसा अचीवमेंट बताइए जो महुआ मोइत्रो ने किया अपने क्षेत्र में या देश के लिए या बंगाल के लिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ पे आ गया हो, ज़रा बताइए मुझे। आप बेहतर जानती हो कि मैं तो गया नहीं, अभी वीरभूमि है ना। नहीं, कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। एमपी लेड कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता है। आज भी अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलिएगा तो आप अपना जूता अगर महंगा होगा तो आपको उतार लेना पड़ेगा कि खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हालत है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बारिश हो जाती है ना तो पूरा क्षेत्र महुआ मोइत्रो का कादा कादा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। पक्की सड़कें तक नहीं वो बनाई है। एमपी लैड लुई विटॉन में जा रहा है। आप तो केस लड़ रही हैं उनके खिलाफ? बिल्कुल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कलकत्ता हाई कोर्ट में है। आपको लगेगा तो मैं उसका WP नंबर भी दे दूंगी आपको। धन्यवाद नाजिया। ये थी नाजिया इलाही खान, जिनका कहना था कि जिस तरह का व्यंग या जिस तरह की भाषा उन्होंने की है वो बिल्कुल एक एमपी को शोभा नहीं देती और उनको सिर्फ बयानबाजी से हटकर अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर काम करना चाहिए जहाँ से वो चुनकर आती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।